चमकती चांदनी रात में एक घने जंगल के बीच विशाल वट वृक्ष के नीचे महान राजा विक्रमादित्य खड़े थे। अपनी तलवार को कमर पर कसते हुए वे अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उन्होंने एक चुनौती स्वीकार की थी, शैतानी आत्मा बेताल को पकड़कर उस तांत्रिक के पास ले जाना जिसने यह शर्त रखी थी कि तभी उनके राज्य के लोगों की पीड़ा समाप्त होगी। लेकिन यह कार्य आसान नहीं था। बेताल चालाक और चतुर था। वह पेड़ की डाल से बंधा हुआ था और हर बार राजा को कहानियां और पहेलियां सुनाकर उन्हें उलझाने की कोशिश करता। थके हुए होने के बावजूद राजा विक्रमादित्य ने पेड़ पर चढ़कर बेताल को अपने कंधे पर उठाया और जंगल के रास्ते पर चल पड़े। तभी बेताल मुस्कुराते हुए बोला, राजा सुनो मेरी एक कहानी। अगर तुम इसका उत्तर जानते हो और नहीं बोले तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो सुनो ध्यान से। यमुना नदी के पवित्र तट के पास एक छोटे से गांव में केशव नाम का एक बुद्धिमान और सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति रहता था। केशव अपनी इकलौती बेटी मधुमती से बेहद प्यार करता था। मधुमती गांव की शान थी। उसकी सुंदरता, मधुर स्वभाव और बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो केशव ने उसके लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू की। इस खोज में केशव के परिवार ने भी अपनी भूमिका निभाई। केशव एक ऐसा वर चाहता था जो चरित्रवान हो। मधुमती की माँ चाहती थी कि वर अमीर हो जो उसकी बेटी को सुख सुविधा दे सके, और मधुमती का भाई जो बहादुर और आदर्शवादी था चाहता था कि उसकी बहन के लिए ऐसा वर मिले जो उसे जीवन के संघर्षों से बचा सके। कुछ समय बाद 3 वर केशव के घर आए। पहला एक धनवान व्यापारी का बेटा था जिसने सोने और जवाहरात के उपहार लाकर मधुमती को विलासितापूर्ण जीवन देने का वादा किया। दूसरा एक योद्धा था जिसने अपनी वीरता और साहस की कहानियां सुनाई और मधुमती की सुरक्षा की शपथ ली। तीसरा एक विद्वान था जो शांत स्वभाव का था और उसने अपनी बुद्धिमत्ता और मधुमती के मानसिक विकास का संकल्प जताया। परिवार ने कई दिनों तक विचार किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम जब मधुमती नदी किनारे टहल रही थी, एक विषैला सांप झाड़ियों से निकलकर उसे डस गया। परिवार ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जहर ने उसकी जान ले ली। पूरा गांव शोक में डूब गया। तीनों वरों ने अलग अलग तरह से इस त्रासदी पर प्रतिक्रिया दी। व्यापारी का बेटा मधुमती की याद में उसके कुछ सामान लेकर अपने घर लौट गया। योद्धा उस जगह पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगा जहां मधुमती ने अंतिम सांस ली थी। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। और विद्वान दुखी होकर ऐसी विद्या की खोज में निकल पड़ा जिससे मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सके। कई वर्षों बाद विद्वान वापस लौटा। उसने प्राचीन रहस्यमयी विद्या को सीख लिया था। उसने मधुमती को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और अपनी साधना के बल पर उसे जीवन दान दे दिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। मधुमती किससे विवाह करे? बेताल ने राजा से पूछा। बताओ हे महान राजा, इन तीनों में से मधुमती आई चाय का सही पति कौन है? राजा विक्रमादित्य ने गहरी सोच में पड़ते हुए जवाब दिया। जो व्यापारी का बेटा मधुमती के सामान को यादगार के तौर पर अपने साथ ले गया, उसने पुत्र की तरह अपनी माँ की यादें सहेजने का काम किया। जो विद्वान उसे जीवन दान देकर वापस लाया, उसने पिता की तरह उसका पालन करने वाली भूमिका निभाई। लेकिन जो योद्धा उस स्थान पर रहा जहाँ मधुमती ने प्राण त्यागे और उसे अपनी उपस्थिति में जीवित माना, उसने सच्चे पति की भांति अपना प्रेम और निष्ठा दिखाई। अतः योद्धा ही मधुमती का सही पति है। यह सुनकर बेताल जोर से हंसा और बोला, एक बार फिर हे राजा, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से मुझे हरा दिया, लेकिन अब मुझे अपनी शर्त के अनुसार लौटना होगा। इतना कहकर बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। जंगल में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार कसी और अगली चुनौती के लिए आगे बढ़ गए।